हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की हमारी जो स्पेशल वीडियो है उसमें हम क्लास 10th का सेशन 22 का हम सब्जेक्ट मैथमेटिक्स बेसिक का सैम्पल पेपर डिस्कस कर रहे हैं। मैक्सिमम मार्क्स एग्जाम के आपके 80 और टाइम जो है वो आपको दिया जाएगा 3 आवर्स का। लेकिन आज हम सेक्शन बी जो है इसका उसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी आज की पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने बनाकर अपलोड कर रखी है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको पार्ट 1 की वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसमें 20 क्वेश्चन MCQ के हैं। उसको अपनी कॉपी में करना है आपको, और उसके बाद आपको पार्ट 2 वीडियो यानी ये वाली वीडियो जो है आपको देखनी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अब आते हैं हम सेक्शन बी पे। सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच, यानी हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है और टोटल जो है इसके अंदर 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के विल बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। आपको 2 इक्वेशन यहाँ पर दे रखी है, इसमें आपको के की वैल्यू निकालनी है, और जो आपको इक्वेशन दे रखी है उसका वो बोल रहा है कि वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन बी, जिसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका सेक्शन बी का 21 क्वेश्चन, इसका अभी हमने क्वेश्चन रीड किया था और इसका आंसर हम यहाँ से देख सकते हैं। फॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अगर हम हिंदी मीडियम की बात करें, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो इसके लिए बेटा A1 A2 और B1 B2 और C1 C2 पहले तो हमने देख लिया, सबको बराबर रख दिया। ठीक है, तो बराबर रखने के बाद A1 A2 हो गया K अपॉन में 12, ठीक है, बराबर 3 अपॉन में K एंड बराबर K माइनस 3 अपॉन में K। अब यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों को ले लीजिए, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो K स्क्वायर हो जाएगा, और 12 3 36, 12 3 36। K रखेंगे तो 36 कितना होगा, अंडर रूट में चला जाएगा। K की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, यानी क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है 36, तो K की वैल्यू क्या है, आ गई आपके पास 6 आ गई। लेकिन अगर हम यहाँ से निकालते हैं, इन दोनों को मिला करके निकालते हैं, K की वैल्यू पहले 6 आ गई, इसको रख लीजिए। अब दूसरी की तरफ से अगर हम इधर इन दोनों को निकाल करके लगाते हैं, 3 अपॉन में K इज इक्वल्स टू K माइनस 3 अपॉन में K। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा 3K इज इक्वल्स टू K स्क्वायर माइनस 3K। ठीक है, अब ये माइनस 3K है, इस तरफ लेकर आ जाइए, ये भी प्लस 3K हो गया इज इक्वल्स टू K स्क्वायर। दोनों को प्लस कर दिया 3K और इसको, तो ये 6K हो गया इज इक्वल्स टू K स्क्वायर। ठीक है, एक K से ये वाला K कैंसिल हो गया, तो इधर भी वैल्यू क्या आ गई आपकी, K की वैल्यू आ गई आपकी 6। ठीक है, लेकिन हमें इसको इज इक्वल्स टू 6 रखना है, इज इक्वल्स टू 6 रखना है। तो अब आपकी वैल्यू जो है वो बेसिकली 0 पर 6 जो है वो आपकी वैल्यू आ गई, यानी K जो है उसकी वैल्यू आपकी यहाँ पर 6 आ गई, जो कि हमने निकाली है। ठीक है, अब हम इसी का ही क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 22 जो है उसको रीड कर लेते हैं। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन द फिगर ऑल्टीट्यूड्स AD एंड CE ऑफ ट्राइंगल ABC। ये जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है फिगर, AD दे रखी है ये, और CE जो दे रखा है वो ऑल्टीट्यूड्स हैं। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P पर आप ये दूसरे को कट कर रहे हैं। शो दैट, आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर है। ठीक है, ऐसे ही इसके दूसरे वाले क्वेश्चन में जो इसका और वाला पार्ट है उसमें इन द फिगर DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE दे रखा है। प्रूव करना है आपको, ये फिगर आपको दे रखी है। तो चलिए बेटा क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 22 जो है इसका और वाला नहीं, उससे ऊपर वाला सम कर रहे हैं हम। पहले इस तरह की फिगर आपको दे रखी है आपके सैम्पल पेपर में, आपको फिगर भी बनानी है, क्वेश्चन भी उतारना है। अब इसमें आपको जो है वो पहला वाला जो पॉइंट है उसमें आपको देखिए A B और D ले लीजिए, A B और D ये वाला एंगल ले लीजिए, और CBE एंगल नहीं है, सॉरी ये ट्राइंगल है, C और B और E ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद
एंगल ए डी बी, यानी कोण जो ए डी बी है, ये वाला कोण जो है किसके बराबर है, सी ई बी के, ये वाला कोण, क्योंकि दोनों जो हैं वो कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं। इसके बाद कोण ए बी डी, ये वाला कोण जो है, और सी बी ई, ये वाला कोण, दोनों में सेम ही कोण आ रहा है, तो ये कॉमन एंगल हो गया। ठीक है, तो कॉमन एंगल के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो है ये समान कोण हो गया। इसके अंदर दोनों में आ रहा है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर लिख दीजिएगा समान कोण। फिर तो इन दोनों से हमने ये प्रूव कर लिया कि जो ये दोनों है त्रिभुज हैं, ये समरूप त्रिभुज हैं, कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज हैं ए क्राइटेरिया से। ठीक है, एंगल और एंगल यानी कोण कोण। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे कोण और कोण लिख लीजिएगा। इसके बाद अगर हमें इसी में ही सेकंड पार्ट निकालना है, तो सेकंड पार्ट के लिए भी देखिए बच्चों हमें क्या करना होगा। सेकंड पार्ट के लिए भी दूसरा त्रिभुज देख लीजिए, पी डी और सी, ये छोटा वाला त्रिभुज। ठीक है, और बी ई सी, ये बड़ा वाला त्रिभुज देख लीजिए, एक छोटा एक बड़ा। अब इसमें ये दोनों 90 डिग्री के होंगे कि नहीं होंगे, एक तो पी डी सी हो जाएगा आपका, ये वाला 90 डिग्री का हो जाएगा, और एक बी ई सी ये वाला 90 डिग्री का हो जाएगा। अब कॉमन एंगल निकालने यानी समान कोण निकालने हैं, तो वो आपका हो जाएगा पी सी डी, यानी ये वाला, एक बार आपको करके दिखा रही हूँ मैं, ये वाला एंगल पी सी डी वाला, और बी ई सी वाला, और ये दोनों सेम आ गए, तो ये आपके कॉमन एंगल हो गए, यानी समान कोण हो गए। इसमें हम हिंदी मीडियम वाले बच्चे आप यहाँ पर समान कोण लिख दीजिएगा, बाकी तो सेम ही रहेगा। फिर ये दोनों त्रिभुज जो हैं पीडीसी और बीईसी जो हमने यहाँ स्टार्टिंग में लिए थे, ये भी हमने प्रूव कर लिए समरूप त्रिभुज हैं। और क्राइटेरिया कौन सा लगाया हमने, कोण कोण, एंगल और एंगल का लगा दिया। तो ये आपका बेसिकली इसमें समरूप यानी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, सिमिलर प्रूफ करना था, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं सिमिलर प्रूफ करना था समरूप को। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर आपका 22 जो है वो सॉल्व कर दिया। अब इसी के साथ और में जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, तो पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। इसके ऑल्टरनेटिव में देखिए बेटा, इसका ऑल्टरनेटिव जो क्वेश्चन है इसमें ये फिगर आपको दे रखी है सैम्पल पेपर में। फिगर को आपको बहुत नीटली ड्रॉ करना है अपनी कॉपी में। अब ट्राइंगल पे आ जाइए, ए बी और सी ट्राइंगल जो है, इसमें जो डी ई है, ये वाली लाइन जो है वो किसके समांतर है यानी किसके पैरेलल है, ए सी के पैरेलल है, तो ये फर्स्ट वाले पार्ट में हमने लिख दिया। फिर बी डी अपॉन में ए डी हो जाएगा, ये रहा बी डी अपॉन में ए डी, और बी ई, ये रहा बड़ा वाला बी ई अपॉन में ई सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है हम बी पी टी वाली थ्योरम लगा देंगे। इसके बाद दूसरा जो है, अब ट्राइंगल ए बी ई ले लीजिए, छोटा वाला ट्राइंगल ले लीजिए। छोटा वाला ट्राइंगल लिया तो इसमें कौन कौन सी जो है वो समांतर होंगी रेखा यानी पैरेलल, डी एफ किसके पैरेलल होगा, ए ई के पैरेलल होगा, यही लिखा हुआ है। फिर बी डी जो है बी डी अपॉन में ए डी हो जाएगा, और बी एफ अपॉन में एफ ई हो जाएगा बी पी टी थ्योरम से। अब दोनों को मिला करके, ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड वाली जो इक्वेशन है इसको मिला करके आप ये देखोगे कि ये बी डी और बी डी, ये तो दोनों में सेम आ रहा है ना, तो बी डी बराबर बी डी किसके हो गया, बी एफ एफ ई के और बी ई ई सी के, यानी तीनों जो हैं वो आपस में बराबर हो गए। सो बी एफ अपॉन में एफ ई आ जाएगा, बी एफ अपॉन में एफ ई, एंड बी ई जो है बी ई अपॉन में ई सी आ जाएगा। इन दोनों से हमें पता चलता है। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड पार्ट था ऑल्टरनेटिव वाला। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 रीड कर लेते हैं। अब आते हैं हम 22 के बाद 23 पर। टू कोसेंट्रिक सर्कल्स आर रेडियाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, एंड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, जो कि वो कॉर्ड जो कि लार्जर सर्कल से जा रही है लेकिन स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है, तो उसकी हमें लेंथ निकालनी है कॉर्ड की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए बेटा, अभी हमने पढ़ा था क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन नंबर 23 जो है उसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में इस तरीके की फिगर बनेगी जो आपको नीटली ड्रॉ करनी है। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ अ कोसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर, हमने एक ये ले लिया कि 5 सेंटीमीटर का रेडियस है, एंड 3 सेंटीमीटर, और दूसरा 3 सेंटीमीटर का। लेट ए बी अ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल टचिंग द स्मॉलर सर्कल एट पी,
जो ए बी है, ये ए बी ये एक कॉर्ड है जो कि लार्जर सर्कल को, इस बड़े वाले सर्कल को दोनों को टच कर रही है, और जो स्मॉलर सर्कल है उसको कहाँ पे टच कर रही है, ये पी पे टच कर रही है। तो इतना समझ आ गया। अब ए पी जो है, देखिए ए पी किसके इक्वल है, सॉरी ए पी ये नहीं है, ए पी जो है वो किसके इक्वल दे रखी है, पी बी के इक्वल दे रखी है। एंड ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर परपेंडिकुलर है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएंगे तो ओ पी ए, ये वाला जो हमारे पास राइट ट्राइंगल है, इसमें हम ये देखेंगे ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर होना चाहिए। तो 25, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और ए पी आपको पता नहीं है। फिर सॉल्व करेंगे, 25 में से 9 गया 16, ए पी का स्क्वायर, तो 16 जो है किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो ए पी की वैल्यू आ गई 4। आपको ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 होएगी, तो 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया। यानी ए बी की जो वैल्यू आ गई आपके पास, वो आपके पास 8 आ गई। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 24 पे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 में कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है 7/8 और आपको इवेलुएट करना है, यानी ये, तो इसको सॉल्व करके हमें कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो इन सब की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। और ऐसे ही बेटा आपका 25th क्वेश्चन है जिसमें पैरामीटर आपको निकालना है क्वाड्रेंट का और रेडियस आपको गिवन है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। और इसके ऑप्शन में जो दूसरा क्वेश्चन है, डायमीटर आपको फाइंड आउट करना है सर्कल का, हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई। 2 रेडियस है और इन दोनों के जो एरियाज है उनका हमें सम देखना है। तो चलिए बेटा सेक्शन बी के इनको 24, 25th के दोनों ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24th में क्वेश्चन में आपको दे रखा है 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा एंड 1 - cos थीटा। तो अगर हम इन दोनों को देखें, एक प्लस है एक माइनस में, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा हो गया, एक प्लस है एक माइनस में, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा हो गया। 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा और 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा। अब हम इसका स्क्वायर जो है वो कॉमन कर लेते हैं, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा का स्क्वायर हो गया। तो cos अपॉन sin की वैल्यू क्या होती है, cot थीटा होती है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है तो cot स्क्वायर थीटा आ गया। cot थीटा की आपको वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 7/8, तो cot स्क्वायर की कितनी होएगी, 7/8 का होल स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर निकल जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर निकल जाएगा 64। तो बहुत आसान क्वेश्चन था 24 क्वेश्चन नंबर का। अब इसके बाद 25 जो है वो क्वेश्चन रीड करते हैं। तो चलिए बेटा 25 क्वेश्चन हमने रीड कर लिया है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रेंट दिया हुआ है, यानी चतुर्थांश का परिमाप दिया हुआ है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं यहाँ पर विशेष तौर पर लिख रही हूँ चतुर्थांश का परिमाप, जिसका फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है 2r + 1/4 × 2πr। ठीक है, ये पेरीमीटर हमें निकालना है, तो 2 की जगह 2, r की जगह 14, हाफ की जगह हाफ, उसके बाद पाई की जगह हो गया आपका ये 2 की जगह हो गया, पाई की ये जो सॉरी इसको 2 से कट करा तो ये 1/2 आ गया, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू आ गई 14। अब इसे कट कर दीजिए, 14 2 क्या हो जाएगा 28, और यहाँ से कट करेंगे तो 7 को इससे कट कर लीजिए, 7 2 14, 2 से 2 कट कर लीजिए, क्या बचा 22 बचा। सो 28 और 22 को प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। यानी जो ये पेरीमीटर निकल गया, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख दीजिए बेटा इसको परिमाप कितना निकल गया हमारा 50 सेंटीमीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25। अब इसका ऑल्टरनेट वाला क्वेश्चन है उसको रीड करते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए बेटा आप देखते हैं हमारा ये सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है, उसका ऑल्टरनेट भी है, यहाँ पर हमने दिया हुआ है और के बाद वाला कर रहे हैं। एरिया ऑफ द सर्कल यानी वृत्त का क्षेत्रफल, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख दीजिए यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल। उसके बाद एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल यानी पहले वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल, प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए लिख रही हूँ मैं, क्योंकि इंग्लिश में तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना। अब हमें सॉल्व करना है, पाई आर स्क्वायर होता है, कैपिटल आर ले लीजिए, इज इक्वल्स टू पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r1 का स्क्वायर। ठीक है,
अब R1 नहीं R2 ले लीजिए इसकी जगह। ये तो कैपिटल आ गया, R हो गई आपकी 24 और एक हो गई आपकी 7। तो आप इनको 24 का स्क्वायर करेंगे और पाई आ गया 576, 7 का स्क्वायर करेंगे और पाई आ गया 49 पाई, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ गया 625 पाई। अब पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू आ गई आर स्क्वायर बराबर 625। तो इसको 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, तो आर की वैल्यू आ गई 25। दस द डायमीटर ऑफ द सर्कल यानी वृत्त का व्यास, डायमीटर की जगह हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, वृत्त का व्यास कितना आ गया 25 आया है, 25 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ बच्चों हमारी आज की वर्कशीट जो है आज का सैम्पल पेपर जो है जिसका सेक्शन बी है वो कंप्लीट हो गया है। आप अपना सेक्शन बी पार्ट 2 वीडियो अपनी कॉपी में कर लीजिए। अगर जिन्होंने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है वो भी पार्ट 1 वीडियो देख कर कॉपी में कर सकते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे बेटा पार्ट सी वाली वीडियो में जो कि पार्ट 3 वीडियो है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।